हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण क्यों बने? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण क्यों बने। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। इस युद्ध में जब पांडवों और कौरवों के बीच टकराव तय हुआ तो सबसे प्रमुख प्रश्न था कौन किसका साथ देगा। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हो गए। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। एक ईश्वर तुल्य पुरुष का किसी मानव का सारथी बनना न केवल अद्भुत है, बल्कि उसमें छिपे रहस्य और शिक्षाएं भी अत्यंत प्रेरणादायक हैं। कौरवों और पांडवों दोनों ने श्री कृष्ण से युद्ध में सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने दोनों को एक विकल्प दिया, एक और उनकी पूरी नारायणी सेना और दूसरी ओर वे स्वयं। लेकिन शस्त्र न उठाने की शर्त के साथ दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी, जबकि अर्जुन ने बिना झिझके श्री कृष्ण को चुना, भले ही वे शस्त्र न उठाए। ये अर्जुन की आध्यात्मिक दृष्टि, विनम्रता और श्री कृष्ण में अडिग विश्वास को दर्शाता है। अर्जुन जानते थे कि एक यथार्थ युद्ध केवल शास्त्रों से नहीं, बल्कि विवेक, नीति और मार्गदर्शन से जीता जाता है। वे ये समझ चुके थे कि श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शन होना किसी भी बड़े सेना से अधिक मूल्यवान है। भगवान श्री कृष्ण ये अवतार धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए लिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था, धर्म स्थापना धराय संभवामि युगे युगे। अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय भी इसी उद्देश्य का भाग्य था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन जैसे योद्धा को साक्षात धर्म संदेश देने के लिए उन्हें किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता थी, और वो माध्यम था सारथित्व। एक सारथी न केवल रथ चलाता है, बल्कि युद्ध के मैदान में योद्धा का मार्गदर्शन भी करता है। श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन जब अपने संबंधियों के सामने देख युद्ध से विचलित होंगे तो उन्हें सही निर्णय की ओर मोड़ने के किसी ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी जो केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवंत प्रेरणा बन सके। जब युद्ध प्रारंभ होने को था, अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर मोह और करुणा से भर उठे। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अगर श्री कृष्ण केवल किसी राजा के पक्ष में होते तो वे केवल दर्शक बनकर रह जाते, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर वे उनके सबसे निकटस्थ हो गए, जिससे वे न केवल उन्हें समझा सके बल्कि उनकी हर मानसिक स्थिति को अनुभव कर सके। गीता के 700 श्लोक का ये दिव्य संवाद मानव जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक धरोहर बन गया। ये केवल इसीलिए संभव हुआ क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। श्री कृष्ण का अर्जुन के सारथी बनना ये भी दर्शाता है कि सच्चा ईश्वर केवल पूजित नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अपने भक्त के जीवन में सहभागी बनना चाहता है। एक राजा, एक ईश्वर, एक मार्गदर्शक जब सारथी का स्थान स्वीकार करता है तो ये केवल संबंध नहीं, सेवा और प्रेम की पराकाष्ठा होती है। ये संसार को ये सिखाता है कि नेतृत्व को सर्वोत्तम रूप सेवा है। श्री कृष्ण ने ये दिखाया कि एक सच्चा नेता वो नहीं जो केवल आदेश दे, बल्कि जो समय पड़ने पर रथ खींचे, धूल में सना हो और युद्ध के बीच अपने सारथी को संबल दे। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे उस प्रत्येक मानव के प्रतीक है जो जीवन के संघर्षों में खड़ा होता है।
जो मोह, शंका, भय और दुविधा से जूझता है। श्री कृष्ण का अर्जुन का सारथी बनना इस बात का संकेत है कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहता है तो ईश्वर स्वयं उसका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ही क्यों बने, इसका उत्तर केवल ऐतिहासिक या पौराणिक नहीं है, बल्कि ये गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश लिए हुए हैं। ये हमें ये सिखाता है कि ईश्वर की निकटता पाने के लिए विनम्रता, निष्ठा और धर्म की प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। श्री कृष्ण का सारथित्व इस बात का प्रमाण है कि जब व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर होता है तब स्वयं ईश्वर उसका रथ संभाल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।